गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ाते हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इलिप्स कर रहे हैं। आज इलिप्स का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। उसके बाद 3 लेक्चर्स और होंगे PYQs के। हम लोग पिछले 2-3 साल के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10। आज का जो पहला टॉपिक है, अल्टरनेटिव इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ये याद कीजिए, हमने पैराबोला में भी कराया था। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? y² बराबर 4ax। लास्ट में हमने अल्टरनेटिव इक्वेशन भी कराया था। अब ये देखिए, कोई भी इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ये होता है। और इसका एक रफ शेप कैसा होता है? ऐसा। हम मान के चल रहे हैं a ग्रेटर देन b। ठीक है, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये x, ये y। ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, सब पता है आपको। बट यहां पे मेजर एक्सिस x एक्सिस है और माइनर एक्सिस y एक्सिस है। बट ऑलवेज वी आर नॉट सो लकी कि हमको ये दोनों एक्सिस x और y ही एक्सिस मिलेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। हमेशा नहीं पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि मैं यहां बना रहा हूं, ये कोई लाइन L1 है, कोई भी रैंडम लाइन है L1, ये कोई भी रैंडम लाइन L2 है। ठीक है, बट हाँ, ये जरूर होगा कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दैट इज फॉर श्योर। L1 विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू L2। अब ये x एक्सिस है, कोई दूसरा लाइन है, ये y एक्सिस है, कोई दूसरा लाइन है, नो इशू। ठीक है, तो अल्टरनेटिव इक्वेशन की जरूरत उस समय पड़ती है व्हेन मेजर एंड माइनर एक्सिस आर नॉट x और y एक्सिस। मतलब जब मेजर और माइनर एक्सिस कोई भी रैंडम एक्सिस है। ठीक है, तो इसी को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, x क्या है? मान लीजिए कोई भी पॉइंट है इस पे P, जिसका कोऑर्डिनेट xy है। यही होता है xy मतलब क्या? हर पॉइंट जो इस इलिप्स पे लाई कर रहा है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x क्या होता है? x मतलब ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। तो ये क्या है? उस पॉइंट का किससे दूरी? y एक्सिस से। यहां पे y एक्सिस नहीं है, यहां पे तो रैंडम कोई दो लाइन है। बट कैन वी से कि दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द माइनर एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द माइनर एक्सिस। तो x की जगह इसका जो अल्टरनेटिव इक्वेशन ऐसा होता है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम माइनर एक्सिस, ठीक है, डिवाइडेड बाई a²। a क्या है? a क्या है? ध्यान से देखिए, a क्या होता है? a ये पूरा डिस्टेंस होता है a। ठीक है, और a को हम ये भी बोल सकते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरा 2a होता है, तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। खाली यहां ध्यान दीजिए, ये माइनर एक्सिस है, यहां मेजर एक्सिस है, का स्क्वायर। यही है ना, x² बाई a² या x बाई a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब सिमिलरली देखिए y क्या है इस पॉइंट का? ये होता है y कोऑर्डिनेट, y डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम इन डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाई b क्या है? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर बराबर 1। तो यही जो है, ये अल्टरनेटिव इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स है। इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि मेरा माइनर एक्सिस x एक्सिस हो, y एक्सिस हो, या कोई स्लैंट लाइन हो ax प्लस by प्लस c, कोई भी लाइन हो, हम इसको यूज कर सकते हैं। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। यहां तो है ही, किसी भी केस में होगा।
दूसरा, इन दोनों ये दोनों एक्सिस जहां मीट करते हैं यहां पे वही उस इलिप्स का सेंटर होता है। ठीक है, जहां माइनर और मेजर एक्सिस मीट करता है दैट इज सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो ये जो है यही अल्टरनेटिव इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है। पैराबोला के केस में भी हमने बताया था, ठीक है, हाइपरबोला में भी अल्टरनेटिव इक्वेशन मैं बताऊंगा। नो डाउट क्वेश्चंस नहीं के बराबर इससे आते हैं, बट सम टाइम दे हैव आस्क्ड इन द पास्ट। जैसे एक में क्वेश्चन आपको कराता हूं, ये थोड़ा जनरल डेफिनेशन है। ये जब मेजर और माइनर एक्सिस कोई दूसरा भी लाइन होगा एक्स और वाई के अलावा, तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ellipse, find the equation of the ellipse whose axes are of length 6 and 2√6। मतलब एक एक्सिस है जिसका लेंथ 6 है और एक एक्सिस है जिसका लेंथ 2√6 है। मेजर कौन सा होगा? मेजर एक्सिस वो होता है जो लंबा होता है, जो बड़ा होता है। तो 6 बड़ा है कि 2√6? 6 बड़ा है, क्योंकि ये जो है √36 है और ये √24 है, तो 6 बड़ा है। ठीक है, हैविंग इक्वेशन एज x - 3y + 3 = 0, x - 3y + 3 = 0 एंड 3x + y - 1 = 0 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देख के भी लग रहा होगा ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्सिस हमेशा आपस में परपेंडिकुलर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। चलिए, ठीक है, ये एलिप्स है, ये मेजर एक्सिस है, तो इसको L1 बोल देते हैं। L1 क्या है? ये वाला मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन क्या है? x - 3y + 3 = 0। माइनर एक्सिस ये है, माइनर एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन क्या है? 3x + y - 1 = 0। ठीक है, लेंथ देखिए 6 है लेंथ पूरा मेजर एक्सिस का, हुज एक्सिस आर ऑफ लेंथ। लेंथ ये होता है, ठीक है, ये आपको लेंथ होता है। ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा? 3, 6/2, और सेमी माइनर एक्सिस का 2√6 है, तो बाई 2 तो √6। चलिए, बस हो गया। अब देखिए, दोनों एक्सिस का आपको इक्वेशन पता है, तो क्या होता है? ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाय, अभी बताया था मैंने, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, नीचे में सेमी माइनर, अगर ऊपर में मेजर है तो यहां सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर बराबर 1। बस यही होगा। कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए रैंडम, P x, y। पहला क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम मेजर, ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम माइनर, ये माइनर लिखा है मैंने। ठीक है, ठीक है, तो यहां माइनर एक्सिस क्या है? ये है माइनर एक्सिस। तो इस पॉइंट का इस लाइन से क्या डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला 3x + y - 1 डिवाइडेड बाई √10, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस, तो इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x - 3y + 3 डिवाइडेड बाई √10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, तो सेमी माइनर है √6, तो √6 का स्क्वायर 6। बस यही आपका आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। 3x + y - 1 का स्क्वायर, ये देखिए √10 का स्क्वायर 10, 10 × 9 नीचे 90, प्लस ये हो जाएगा आपको 60, x - 3y + 3 का स्क्वायर बटा 60 = 1। ठीक है,
अब क्या करेंगे, 90 है 60 है, दोनों तरफ क्या करते हैं 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 180 से मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर आपका हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 3x प्लस वाई माइनस 1, एक बार मैं लिख ही देता हूं, प्लस यहां 3x माइनस 3y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 180। बस अब थोड़ा कर दीजिए इसको सिंप्लीफाई। ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6xy माइनस 2y माइनस 6x प्लस 3, इसको कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6xy प्लस 6x माइनस 18y बराबर 180। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट, यहाँ से 18, यहाँ से 3, तो 18 प्लस 3 21, एक्स स्क्वायर वाला टर्म गया। वाई स्क्वायर का टर्म देखिए, यहाँ से 2, यहाँ से 9 तिया 27, तो 27 प्लस 2 29, ये हो गया। अब एक्स वाई का टर्म देखिए, यहाँ से 6 दूना 12, यहाँ हो गया 12 और माइनस 6 तिया 18, तो 12 माइनस 18, यहाँ है आपको प्लस 12, 6 दूना 12 प्लस 12 माइनस 18, तो माइनस 6। आई होप कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो। एक्स में देखिए ये भी कट गया, माइनस 6 गुना 2 माइनस 12 प्लस 6 तिया 18, तो प्लस 6 प्लस, अब एक्स भी काट दीजिए। वाई देखिए तो माइनस 4, अच्छा ये देखिए, अच्छा 18 वाई आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस 4 और माइनस 54, तो माइनस 58, ये वाई भी कैंसिल हो गया। कांस्टेंट देखिए, यहाँ से 1 तो 2 और 9 तिया 27, 27 प्लस 2 29, 29 माइनस 180, तो माइनस 151। कैलकुलेशन खाली मैं देख लूँ कहीं गलत नहीं हुआ, यहाँ तक तो सही है, कल कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ हो तो लेट मी चेक। 21x स्क्वायर प्लस 29y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6x माइनस 58y माइनस 151, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो यही इस इलिप्स का इक्वेशन हो गया। और इसमें सबसे खास बात क्या है, मैंने पैराबोला में भी बोला था कि एक्स वाई का टर्म है। अगर एक्स वाई का टर्म आता है, इसका मतलब इसका एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नहीं है। अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आता तो एक्स वाई का टर्म कभी नहीं आता। ठीक है, एक्स स्क्वायर आता, वाई स्क्वायर आता, एक्स आता, वाई आता, कांस्टेंट आता। एक्स वाई का टर्म इंश्योर करता है कि इसका एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, जो कि सही में नहीं है। आप देख भी रहे हैं इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग एक अल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये लास्ट सब टॉपिक था। एक जो मैंने बोला था कि अगले क्लास में मैं बताऊंगा, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स। पैराबोला में हमने 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसी तरह हम लोग इलिप्स में भी 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मोस्टली टेंजेंट रिलेटेड है, कुछ प्रॉपर्टीज तो हमने एज ए क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया हुआ है टेंजेंट वाले उसमें। ठीक है, मोस्टली जो प्रॉपर्टीज हैं वो पैराबोला से सिमिलर है, तो सेपरेट पैराबोला में मैंने सारा डिराइव करके बताया था। टू सेव टाइम यहां मैं बहुत डिराइव नहीं कराऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स, पहला जो है वो हम लोग टेंजेंट रिलेटेड है, मोस्टली टेंजेंट ही वाला है, नॉर्मल का एक है बस। ठीक है, एक एक करके मैं बताता हूं। लैंग्वेज में लिख दूं, चलिए, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट, ये सेम पैराबोला में भी हमने पढ़ा था, टू एन इलिप्स बिटवीन द पीओसी, पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, between the POC and the corresponding directrix subtends 90 degree at the corresponding focus। ये पैराबोला में भी हमने किया था सेम प्रॉपर्टी। क्या है ये प्रॉपर्टी, मैं समझा दूं। एक इलिप्स है, ठीक है, 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे, एक यहाँ एक यहाँ,
दो फोकस होंगे, एक यहाँ एक यहाँ। इसका बोलना है, मान लीजिए आपने कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया, ये P से आप एक टेंजेंट ड्रॉ किए, मान लीजिए ये एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक्सटर्नल से दो होगा बट उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। ये जो टेंजेंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स मान लीजिए D1, ये फोकस F1, ये डायरेक्ट्रिक्स D2, ये फोकस F2। तो ये जो लाइन है जो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहा है, इस पॉइंट को मान लीजिए P1, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं P2, ठीक है। तो इसका बोलना है कि ये जो पोर्शन है बिटवीन POC, ये POC है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब ये लेंथ जो है ये करस्पॉन्डिंग फोकस, इस फोकस पे जो इस डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ये फोकस है, इस डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ये फोकस है। तो ये पोर्शन P1 ये इस फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। बहुत सिंपल है, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते हैं किसी भी पॉइंट पे, अगर P पॉइंट आपको पता है तो, अगर टेंजेंट का इक्वेशन पता है तो P1 का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, क्योंकि P1 का x तो फिक्स्ड है, क्या होता है, इसका लाइन का इक्वेशन क्या होता है -a/e और इसका +a/e, तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, क्या होता है -ae, 0 फोकस का, तो इसका स्लोप निकालिए, प्रोडक्ट कीजिए, -1 आएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन मैं यहां लिख देता हूं, P1 will subtend 90 डिग्री एट F1। सिमिलरली उसी तरह P2 जो है, जो ये पॉइंट और ये डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट है, ये जो है इस फोकस पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो P2 will subtend 90 डिग्री एट F2, बस यही है पहला थ्योरम। ये पैराबोला में भी था कि अगर कोई पॉइंट लेते हो, वहां टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स से मीट करता है, तो वो पोर्शन फोकस पे 90 डिग्री बनाता है। यहां भी ये PP1 यहां 90 बनाएगा, PP2 यहां 90 बनाएगा, ठीक है। चलिए, सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड 3 वैसा है जो ऑलरेडी हम लोग किसी न किसी क्वेश्चन में उसको प्रूव दैट करके कर चुके हैं, फिर भी मैं सेपरेटली भी उसको लिख देता हूं एक बार, बट वी हैव ऑलरेडी प्रूवन दैट इन आवर अर्लियर क्लासेस। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट, टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम passes through the corresponding foot of directrix on major axis। लैंग्वेज पे मत जाइए, मैथ्स का सब्जेक्ट है। ये क्या बताया था मैंने, ऑलरेडी वी हैव डन दिस टेंजेंट में। ये अगर एलिप्स है, ये फोकस है F1, ये लैटस रेक्टम है, मान लीजिए पॉइंट P1 है, ये P2 है, ठीक है। यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों टेंजेंट कहां मीट करता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया था a/e, 0। ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, आप देखिए टेंजेंट वाले क्लास में। मतलब जो दोनों टेंजेंट है एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम पे, वो मीट करेगा ऐसे पॉइंट पे जो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करे, दैट्स वाई x इज +a/e, और उसके एक्सिस पे भी लाई करे, दैट्स वाई y इज 0, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ऑलरेडी वी हैव डन। 3, ये भी मैं यही लिख रहा हूं चूंकि ये भी हमने किया है ऑलरेडी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ये हमने लास्ट ही क्लास में किया था, passes through the corresponding focus, ये भी हम लोग ऑलरेडी किए हैं। ये क्या था कि ये कोई भी आपका एलिप्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए P, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक ये
एक ये, इन दोनों के मीटिंग पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने प्रूव किया था कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ये दिस विल ऑलवेज पास थ्रू द क्रॉसपॉन्डिंग फोकस, मतलब यहां जो फोकस होगा F1 F2 जो बोलिए F2, अगर ये D2 है तो ये उसी से पास करेगा। ये भी हमने जब आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बताया था तो हमने इसको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चंस उससे डायरेक्ट आते हैं जेईई मेंस एडवांस्ड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये आपको अच्छे से समझना भी है और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको याद भी रखना है। चलिए पहले मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, फिर मैं उसको समझा दूंगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, ये होता है फोकस का प्लूरल फॉर्म, ऑन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या, हम भूल गए हैं। एंड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। दैट इज, अगर हम नॉर्मल इलिप्स मान ले एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, जिसका कि ए बड़ा है बी से तो बी छोटा है, बी है सेमी मेजर एक्सिस, तो स्क्वायर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज बी स्क्वायर, इसके बराबर होगा, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है, पहले मैं इलिप्स ड्रॉ कर दूं, ठीक है। ये ऑक्सिलरी सर्कल कब पढ़े थे हम लोग, जब हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़े थे। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द सेम सेंटर, और उसका जो रेडियस है, जैसे ये 0 है, ये a है, ये b है, -a बड़ा है b से, हम वो वाला केस ले रहे हैं। तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर a हो और रेडियस, सॉरी जिसका सेंटर 0 हो, ओरिजिन हो और रेडियस ये हो, तो ये ऐसा सर्कल कुछ हो जाता है, ठीक है। दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल। तो इसका बोलना है, मान लीजिए आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लीजिए p पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, P पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इलिप्स पे, ठीक है। दो फोकस है, ये मान लीजिए F1, ये मान लीजिए F2। तो F1 से जो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट पे, इस टेंजेंट पे, ये मान लीजिए ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। F2 से भी जो ड्रॉ करेंगे, तो इसको मान लीजिए P2 बोल देते हैं, इसको P1। तो P1 क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम F1, P2 क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम F2, किस लाइन पे, टेंजेंट एट P पे। तो पहला कि ये दोनों पॉइंट जो है P1 P2 विल लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। क्या होता है ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। सेंटर 0 0 है, रेडियस a, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट है। दूसरा F2 मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, F1 P1, ये बी स्क्वायर के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। अगेन इट्स वेरी सिंपल, आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, इस डिस्टेंस को निकालिए, F2 P2 डिस्टेंस पता है किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का, इसको निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। मैं पढ़ के अब सुनाता हूं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई ऑन एनी टेंजेंट ऑफ द एलिप्स लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, ये दोनों ऑक्सिलरी सर्कल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। टोटल 6 प्रॉपर्टी है टेंजेंट में और 2 इलिप्स में, 2 नॉर्मल में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं पहले।
इस प्रॉपर्टी पे आई थिंक देयर इज वन क्वेश्चन जो अदरवाइज अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता हो तो थोड़ा टफ है उसको करना। क्वेश्चन है इफ F1 and F2 are foot of perpendicular from the focus S1 and S2 respectively of an ellipse। इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। तो इसमें ए क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ए है 5 और बी है 4। तो ए बड़ा है बी से, तो मेजर एक्सिस हो गया 5 वाला और माइनर एक्सिस हो गया 4 वाला। ठीक है, क्या है? ऑन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, पी ऑन इलिप्स। अब डायरेक्ट रिजल्ट है। देन प्रूव दैट S1 F1 प्लस S2 F2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इट। अगर आपको वो रिजल्ट नहीं पता है कि दोनों फुट और परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट होता है बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो फिर इसको करना बहुत टफ है। इस केस में एक क्या है? F1 फोकस है S1। तो S1 F1 क्या है? एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब फुट ऑफ, ये क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू टेंजेंट। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है S2 F2, सेम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू टेंजेंट। एज पर प्रॉपर्टी इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा बी स्क्वायर। बी क्या है यहां? 4। बी क्या है? 4 है ना। तो बी स्क्वायर इज 16। तो हमको ये रिजल्ट पता चल गया कि दोनों टर्म का प्रोडक्ट 16 है। अब देखिए यहां प्रोडक्ट है, यहां सम है। हमारा रामबाण क्या है? AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। एक नंबर ये ले लीजिए, एक नंबर ये। तो S1 F1 प्लस F2 S2 F2, इसका AM ये हो गया बाई 2 ग्रेटर देन इसका GM। GM क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट। जब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ऑलरेडी वो फिक्स्ड है 16। तो क्या हो गया? S1 F1 प्लस S2 F2 इज ग्रेटर देन, ये 4 हो गया, रूट 16 इज 4, 4 इंटू 2 8। मतलब दोनों का जो सम होगा वो 8 या 8 से हमेशा बड़ा होगा। यही इसमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए। तो वी हैव डन प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ वी विल डू प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 5। पहले मैं लैंग्वेज लिख देता हूं। टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द इलिप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। ऑन द इलिप्स बाइसेक्ट द external angle, bisect the external angle between the two focal radius of P। ठीक है, समझा देता हूं मैं तब। वो ये एक इलिप्स है, ठीक है, ये एक पॉइंट है P, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है। फोकल रेडियाई का मतलब, फोकल रेडियस का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, द लाइन कनेक्टिंग दैट पॉइंट एंड द फोकस। इसको हम अगर पहला फोकस ले लें F1, इसको F2, तो इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, तो एक्सटेंड भी कर देते हैं। अगर ये है ना तो इसको आगे भी बढ़ा देते हैं, इसको आगे। इसका बोलना है कि जो ये टेंजेंट है, ये जो लाइन है जो P पे टेंजेंट है P, और ये PF1 और PF2, मैं लिख देता हूं PF1 और PF2, इसको बोलते हैं फोकल रेडियस। तो इसका बोलना है कि इन दोनों लाइन, दो लाइन के बीच में कितने एंगल बनते हैं?
मैंने पहले भी बताया था, दो लाइन है तो बीच में दो एंगल बनेगा, एक 90 से कम, एक 90 से ज़्यादा, दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। एक अगर 30 बनेगा तो एक 150, तो दो एंगल बनेंगे, एक ये एंगल है, ठीक है, और जो ये एंगल होगा वही ये होगा वर्टिकल। एक ये एंगल है, मान लीजिए इसको अल्फा मान लीजिए, और एक ये एंगल होता है बीटा। ध्यान से समझिए इस चीज को, जब भी कोई दो लाइन लेते हैं, मान लीजिए ये, तो बीच में कितने एंगल, चार एंगल दिख रहे हैं, चार नहीं होंगे। ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये 120 होगा, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 होना है, और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ये 120 है तो ये भी 120। तो इफेक्टिवली दो ही एंगल बनते हैं, एक 60 एक्यूट, एक 120 ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो इसका बोलना है कि इन दोनों के बीच में जो एक्सटर्नल एंगल जो इंटरनल एंगल बन रहा है अल्फा, उसको छोड़ दीजिए, जो बाहर वाला एंगल बन रहा है ये बीटा। तो टेंजेंट जो है वो बीटा एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इसका बोलना है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट एट P विल बाइसेक्ट एंगल बीटा, जो एक्सटर्नल एंगल है ये, अल्फा को नहीं। अल्फा को कौन बाइसेक्ट करता है वो हम लोग देखेंगे नॉर्मल में। वो लाइन नॉर्मल है जो अल्फा को बाइसेक्ट करता है। और वैसे भी दो बाइसेक्टर हमेशा आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, हमने ये बताया था जब एंगुलर बाइसेक्टर बताया था। एंड वी नो टेंजेंट नॉर्मल आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो एक अगर एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा तो एक इंटरनली करेगा ही करेगा। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर टेंजेंट होता है जो कि बीटा को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। चलिए, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5th। नाउ वी विल डू 6th एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल में दो होता है, एक तो मैंने बता ही दिया अभी कि जो इंटरनल एंगल बनेगा फोकल रेडियाई का, उसको वो बाइसेक्ट करेगा नॉर्मल, ठीक। तो नाउ वी विल डू 6th एंड लास्ट प्रॉपर्टी। चलिए, ये भी अच्छा है, 6th भी थोड़ा अनयूजुअल इन द सेंस कि बहुत जगह आपको बुक्स में मिले, बहुत जगह नहीं मिले। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टेंजेंट का। इमेज ऑफ वन ऑफ द फोकस in the tangent lies on the line joining other focus and POC। POC मतलब point of contact, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन नहीं, मतलब मैं बता रहा हूं, इसको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं। ये क्या है, ये थोड़ा समझने, ये आपका एक एलिप्स है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी POC है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, तो कितने टेंजेंट बनेंगे यहां से? एक, किसी भी पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है। फोकस कितने होते हैं एलिप्स के? दो। मान लीजिए S1 इसको बोल दूं, मैं इसको S2 बोल दूं। इसका बोलना है, ये लाइन है T, टेंजेंट, मैं यहां लिख रहा हूं इमेज ऑफ, इसका बोलना है कि किसी भी फोकस का इमेज ऑफ S1 इन टेंजेंट T, इस पॉइंट का इमेज इस लाइन में हमेशा, ठीक है, विल ऑलवेज लाई ऑन S2P। मतलब ये जो S2P एक्सटेंडेड भी लिख दीजिए, मतलब ये जो लाइन है ये S2P, image of one of the focus in the tangent lies on the line joining other focus and POC। मतलब ये जो लाइन है मेरा, इसी पे S1 का, मतलब इस पॉइंट का अगर मैं इमेज लूं इस लाइन में, इमेज का फॉर्मूला पता है, x2 - x1 by a बराबर y2 - y1 by b बराबर -2ax1 + by1 + c by a² + b², इससे निकलता है, ठीक है। तो इसका मैं इमेज अगर टेंजेंट T में लूं तो ये कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा। उसी तरह सेम लॉजिक से अगर मैं इमेज ऑफ S2 लूं इन टेंजेंट सेम लाइन, विल, ये पहला ये दूसरा, विल ऑलवेज लाई ऑन लाइन S1P एक्सटेंडेड। मतलब इसका मैं अगर इमेज लूं इस लाइन में टेंजेंट में, तो ये जो है आपको अभी S1P एक्सटेंडेड, मतलब कहीं इसी लाइन पे
लाई करेगा। यही ये थ्योरम है। इमेज ऑफ वन फोकस किस में? टेंजेंट में। विल लाई ऑन लाइन कनेक्टिंग अदर फोकस एंड पीओसी। ठीक है, ये इसका इमेज इस पे लाई करेगा और इसका जो इमेज है इस लाइन में वो S1P पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंड देन वी विल मूव टू नॉर्मल। उसके मात्र दो प्रॉपर्टीज हैं। एक ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वो इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, और दूसरा प्रॉपर्टी होता है जो बहुत कॉमनली हम लोग वर्ड यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। चलिए वी विल डू दिस। अब ये क्वेश्चन देखिए, एन इलिप्स हैज द पॉइंट 1, -1. An ellipse has the point 1, -1 and 2, -1 as its फोसाई बोलते हैं शायद इसको, फोकस के प्लुरल को। 1, देखिए यहाँ पे जो फोकस है उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों है, मतलब फोकस एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसका फोकस है 1, -1 एंड 2 एंड x प्लस वाई -5 बराबर 0, x प्लस वाई -5 बराबर 0 एज वन ऑफ इट्स टेंजेंट्स। ठीक है, फाइंड द पॉइंट वेयर दिस टेंजेंट टचेज द इलिप्स। मतलब बेसिकली आपसे वो पीओसी पूछ रहा है। ठीक है, जब भी आपको फोकस ऐसा हो कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाला नहीं हो तो आप छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं। अब रैंडम ये एक्स वाई एक्सिस हमने नहीं बनाया है, डोंट थिंक दिस इज नॉट एक्स एक्सिस, दिस इज नॉट वाई एक्सिस। ये बस हमारा एक इलिप्स है, ये फोकस है इसका एक, मान लीजिए 2, -1। दूसरा फोकस है 1, -1। दिस इज नॉट एक्स एक्सिस, मैं बार बार बोल रहा हूं। 1, -1 एंड 2, -1। मान लीजिए ये टेंजेंट है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई -5 बराबर 0। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है पीओसी, पॉइंट P। अब हमको बताइए कि इसको मान लीजिए S1, इसको S2। S2 का जो इमेज होगा इस लाइन में, S2 का जो इमेज होगा इस लाइन में, मतलब टेंजेंट में, वो किस पे लाई करेगा? S1P पे। तो पहले निकाल लेते हैं इसको। इमेज ऑफ S2 कितना है? 2, -1 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन कितना है? टेंजेंट का इक्वेशन है x प्लस। ठीक है, मान लीजिए इसका इमेज हम कैसे निकालते हैं? अल्फा -2 x2 - x1 बाई a इज 1, तो बीटा -+1 बाई b बराबर -2 x प्लस वाई, वहां पुट कर देना होता है। तो 2 - 1 दैट इज 1, 1 - 5 तो -4 बटा a² प्लस b², तो 1 + 1 2। तो ये 8/2 कितना होगा? 4 × 2 8/2 यानी 4। तो अल्फा आ गया 6, 4 × 1 + 2 एंड बीटा आ गया 3। मतलब कि इसका जो इमेज है S2 का, इमेज ऑफ S2 ऑन लाइन T, एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो इमेज ऑफ S2 ऑन लाइन T, ठीक है ना, इज कितना आ गया? अल्फा 6 बीटा 3, तो 6,3। मान लीजिए कहाँ? यहीं पे है। मान लीजिए हम रैंडम इसको दे रहे हैं 6,3 ये, और ये हमको पता है कि ये जो इमेज होगा वो इस पे लाई करेगा S1P पे। ठीक है, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है P का। अब ध्यान से देखिए, हमको S1P लाइन का इक्वेशन पता है। कैसे पता है? S1 का कोऑर्डिनेट भी पता है, P तो हम निकाल, P नहीं, इसको मान लीजिए हम Q बोल देते हैं। S1Q का हमको इक्वेशन पता है इस लाइन का। एक पॉइंट पता है S1, एक पॉइंट पता है Q जो हमने निकाला। तो इक्वेशन ऑफ SQ क्या हो जाएगा? एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये। स्लोप क्या है? देखिए 3 - 1, तो 3 - -1 तो 4 एंड 6 - 1 तो 5। ठीक है, इसको एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो y -1 तो y + 1 बराबर m, 4/5 x - 1। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5y + 5 बराबर 4x - 4। सबको एक तरफ ले जाइए, तो
तो 4x माइनस 4 माइनस 5y माइनस 5 बराबर 0। तो 4x माइनस 5y माइनस 5। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द इक्वेशन। 4x फिर से मैं चेक कर लूँ, स्लोप हो जाएगा 3, 4/5 इक्वेशन y प्लस 1 बाई 4/5 x माइनस 1, तो 5y प्लस 5 इज 4x माइनस 4, तो 4x माइनस 4 माइनस 5y माइनस 5, तो 4x माइनस 5y माइनस 9। ठीक, ये किसका इक्वेशन आ गया? S1Q का। इसका तो इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, टेंजेंट का क्या है, क्या था इक्वेशन? x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो ये जो दो लाइन है इसी का मीटिंग पॉइंट तो P है। जो S1Q है और जो टेंजेंट है उसी दोनों का तो मीटिंग पॉइंट P है, क्योंकि P टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और P हमको पता है कि जो भी इमेज होता है वो S1P पे लाई करता है। तो मतलब हमको इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है। तो पहला इक्वेशन है ये, उधर ले आए। दूसरा है 4x माइनस 5y बराबर 9। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया? 4x प्लस 4y इज 20 एंड 4x माइनस 5y इज 9। अब क्या करेंगे? घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से इसको, तो ये कट गया, एलिमिनेट हो गया। 4y माइनस माइनस 5y तो 9y बराबर 11, तो y बराबर 11 बाई 9। ठीक है, y मिल गया। अब कोई यूज कर लीजिए, x प्लस वाई 5 है तो x कितना हो जाएगा? 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई इज 11 बाई 9, तो 9 45, 9 पचे 45 माइनस 11 34/9। तो x मिल गया, y मिल गया, p का कोऑर्डिनेट हो गया 34/9 एंड 11/9। इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी चेक, 34/9 11/9 बिल्कुल सही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका इमेज किसी भी पॉइंट का टेंजेंट में उस लाइन पे लाई करेगा जो दूसरे फोकस और पीओसी को कनेक्ट करने वाला लाइन होगा। ठीक है, तो हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ा, मैं रिवाइज करा दूं। पहला, पीओसी और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का पोर्शन फोकस पे 90 डिग्री बनाता है। दूसरा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है फोकस का टेंजेंट पे, और दोनों का प्रोडक्ट बी स्क्वायर होता है। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर। तीसरा कि टेंजेंट जो है एक्सटर्नल एंगल फोकल रेडियो को बाइसेक्ट करता है। और चौथा अभी जो बताया, और 2 और था जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था प्रीवियस क्लासेस। अब हम लोग नॉर्मल रिलेटेड प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, नॉर्मल रिलेटेड, अभी हमने किया था टेंजेंट रिलेटेड। इसमें 2 ही है। पहला, ठीक है, नॉर्मल एट पॉइंट P will bisect internal angle between focal radius at point P। टेंजेंट किसको बाइसेक्ट करता था? एक्सटर्नल एंगल को। नॉर्मल किसको करेगा? इंटरनल एंगल को। बस यही डिफरेंस है, और ये लॉजिकल भी है क्योंकि वी नो बोथ एंगुलर बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑलवेज। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल ही होता है। मतलब ये थ्योरम समझ लीजिए, ये पॉइंट P, ये फोकस F1, ये फोकस F2, दोनों को मिला दिए। इस पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, नॉर्मल सेंटर से नहीं जाता है, ठीक है, ये सर्कल नहीं है। ये जो नॉर्मल है ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मीन्स ये भी α/2, ये भी α/2, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल किस पॉइंट पे नॉर्मल है? P पे। तो नॉर्मल एट P जो है, ये 2 फोकल रेडियाई है, उस पॉइंट का F1 से F2 से। तो नॉर्मल जो होता है, मैं इसका नाम दे दूं PF1, इसको N दे दूं। तो P जो है इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो एक और आप लोग पढ़े हैं 9th या 10th में इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, कि अगर वो बाइसेक्ट करता है तो क्या थ्योरम होता है? दिस बाय दिस, F1N दिस बाय दिस बाय F2N बराबर, ये पहले लिए थे तो ये वाला लेंथ बराबर PF1 बाय PF2। ये हम लोग पढ़े थे और इसी को यूज करके इफ यू रिमेंबर हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला था इन सेंटर का।
ax1 प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर कोई लाइन इंटरनली बाइसेक्ट करता है किसी एंगल को तो दिस रेशियो f1n बाई दिस रेशियो f2n, सॉरी दिस लेंथ बाई दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ बाई दिस लेंथ। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा और आज का जो लास्ट है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, उस पर एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। चलिए, दूसरा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। पैराबोला में क्या था रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, कि कोई लाइन अगर एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, कोई लाइन फोकस से निकल रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, पहले मैं लैंग्वेज इस पे मैं बाद में यूज करूंगा, पहले मैं बता देता हूं। ये फोकस है F1, ये है फोकस F2। इसका बोलना है कि कोई भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, एनी रे ऑफ लाइट इमेनेटिंग मतलब होता है शायद वहां से स्टार्ट होना, इमेनेटिंग फ्रॉम वन फोकस will always pass through another focus after reflection। मतलब समझ लीजिए, बहुत सिंपल। मान लीजिए ये पॉइंट है P, यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट निकला, ठीक है, F1 से। कैसे निकलता है रे ऑफ लाइट, ये ऑप्टिक्स का चीज है, ये सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है, यहाँ टॉर्च हो सकता है, कैंडल हो सकता है, यहां से एक इंसिडेंट रे निकला, यहां रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन का क्या रूल होता है, रिफ्लेक्शन के लिए यहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द रूल। ठीक है, तो किससे एंगल लेते हैं, नॉर्मल से, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये एंगल आई हो गया, यही ना होता है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इससे पास करेगा दूसरे फोकस से, और ये एंगल आर होता है। ये नथिंग, दिस इज नथिंग बट द लास्ट प्रॉपर्टी। क्या हमने बताया था कि नॉर्मल इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये जो नॉर्मल है ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, मतलब आई बराबर आर, ये तो होता ही है। रिफ्लेक्शन में एंगल आई हैज टू बी इक्वल टू एंगल आर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अगर कोई लाइन यहां से निकला, यहां रिफ्लेक्ट किया इस पॉइंट पे, तो ये F2 से पास करेगा। अगर F2 से निकला, अगर, और यहां रिफ्लेक्ट किया तो F1 से पास करेगा। दिस इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। क्यों होता है वो भी मैंने समझा दिया, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे ही होंगे। यही नॉर्मल का डेफिनेशन होता है कि नॉर्मल जो है फोकल रेडियाई को इंटरनली बाइसेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, F1 से निकलेगा कोई लाइट तो आफ्टर रिफ्लेक्शन F2 से जाएगा, F2 से अगर निकलता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन F1 से जाएगा। बस यही डेफिनेशन है। और F1 F2 क्या है, फोकस है। चलिए, वी विल डू वन क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप। ए रे इमेनेटिंग मतलब वहां से स्टार्ट होना, फ्रॉम द पॉइंट -3,0, ये नहीं बोल रहा है कि ये फोकस है, बट बाद में आप चेक कीजिएगा ये फोकस ही निकलेगा, तभी वो रूल वैलिड होगा। इज इंसिडेंट ऑन द इलिप्स, इलिप्स देखिए क्या है, 16x² प्लस 25y² बराबर 400। इससे इमेनेट हो रहा है और इंसिडेंट हो रहा है इस इलिप्स पे, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P, ब्रैकेट में लिखा है वेयर ऑर्डिनेट इज 4। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, और ब्रैकेट में है आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। ठीक है,
देख के ही लग रहा होगा कि ये फोकस से स्टार्ट होगा और फिर फोकस से ही पास करेगा। इस इलिप्स को देखिए 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज 1। तो इसका ए स्क्वायर कितना आ गया 25, बी स्क्वायर कितना आ गया 16, ए बी से बड़ा है तो इसका ई कितना हो गया, ई मतलब इसेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 16 बटा 25। तो 25 में 16 गया तो 9, 9 बटा 25 मीन्स 3/5। तो फोकस क्या होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। क्यों, क्योंकि इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, बिकॉज ए जो है बी से बड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, तो ये फोकस 1 हो गया। तो कितना हो गया फोकस 1, ए है 5, ए स्क्वायर 25 तो ए 5, तो ए 5 को इससे मल्टीप्लाई करने पे 3, तो एक फोकस हो जाएगा 3,0, एक माइनस 3,0। ये क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो मेरा पॉइंट है दिस इज नथिंग बट फोकस। ठीक है, तो अब एक हम रफ मान लीजिए एलिप्स बना लेते हैं। ये -5, ये 5, ये 4, ये -4। फोकस -3,0 एंड 3,0। अब ध्यान से देखिए किस यहां से रे निकल रहा है, इमेनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से निकल रहा है और ये कहां जा रहा है, पॉइंट पी पे वेयर ऑर्डिनेट इज 4, ऑर्डिनेट 4 मतलब y कोऑर्डिनेट 4, तो यही पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,4, यही ना है। तो जब y कोऑर्डिनेट 4 है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। आप यहां से चेक भी कर सकते हो, अगर y कोऑर्डिनेट 4 है तो 4 चौके 16, 16 में 16 बटा 16 1, 1 माइनस 1 0, तो x बराबर 0। और यहां दिख भी रहा है इसका वर्टेक्स का इक्वेशन ही होता है, कोऑर्डिनेट ही होता है 0,4। इसका मतलब ये मेरा इंसिडेंट रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, यहां पे रिफ्लेक्ट होने पे इस पॉइंट से दूसरे फोकस से पास हो जाएगा ये। तो इसी का इक्वेशन पूछ रहा है। इसको पॉइंट को P बोलिए, इसको F1 बोलिए, इसको F2, इसी का इक्वेशन पूछ रहा है। तो भाई इसका इक्वेशन में तो कुछ है ही नहीं, आपको ये पॉइंट पता है 3,0, ये पॉइंट पता है 0,4, 2 पॉइंट पता है, आप निकाल लीजिए। वैसे सबसे अच्छा इसका इक्वेशन याद कीजिए ये फॉर्मेट, x/a प्लस y/b बराबर 1। ये फॉर्मेट कब यूज करते थे, इंटरसेप्ट फॉर्म, जब हमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है। इस केस में देखिए x इंटरसेप्ट कितना है 3, ये 3 यूनिट है तो x/3। b होता है y इंटरसेप्ट, ये कितना है, इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे 4, तो 4 बराबर 1। क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 12, 4x प्लस 3y बराबर, यही हो गया इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें हमने यही प्रॉपर्टी यूज किया कि जब फोकस से रे निकलता है तो वो जिस भी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दूसरे वाले फोकस से पास करता है। यहां पे वो पॉइंट बहुत अच्छा दिया हुआ था 0,4, जब y कोऑर्डिनेट 4 दे दिया तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट मिल गया P/F2 का, P भी और F2 भी। इसका मतलब आप इजीली उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द लेक्चर्स ऑफ एलिप्स। अब अगले 3 लेक्चर्स में हम लोग PYQs करेंगे। 3 सेशन में, हर सेशन में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन। तो बिफोर नेक्स्ट PYQ टुमारो सारे 10 लेक्चर को आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं कल PYQ सेशन 1 में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।